कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। लौसा हम लोग पढ़ रहे हैं। लौसों का ये अगला वीडियो है। इसमें भी हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देखेंगे। आज लौसा समाप्त हो जाएगा। अगली वीडियो में हम लोग लौसा और मौसा पर आधारित जो सवाल है वो देखा जाएगा। लगभग मान के चलिए आज की वीडियो में लौसा से जो आधारित सवाल है वो हर तरह के सवाल आज हम लोग देख लेंगे। किसी भी तरह का सवाल छोड़ा नहीं गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, ये मान के चलिए। तो पहला सवाल है, 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 बचे। ठीक है, तो सीधी सीधी बात ये समझिए, यानी कोई संख्या है जो सबसे छोटी है लेकिन जो भी है वो 23 का गुणज है, यानी वो संख्या 23 से कटेगी ही कटेगी। और उसमें क्या कर रहे हैं, 18 से, 21 से और 24 से हम भाग दे रहे हैं, तो 7, 10 और 13 शेष बच रहे हैं। तो चलिए इनके ऑप्शन पहले नोट कर लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 30, 13। दूसरा ऑप्शन है 30, 24। तीसरा ऑप्शन है 30, 02। और चौथा ऑप्शन है 30, 36। 3013, 3024, 3002, 3036। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। और जो भी संख्या वो 23 का गुणज है। हम भाग किससे दे रहे हैं, 18 से और 21 से और 24 से। शेष क्या बच रहा है भाई, 7 बच रहा है, 10 बच रहा है और 13 बच रहा है। इनका अगर अंतर देखा जाए, तो क्या आएंगे भाई, 11, ये भी 11 और ये भी 11। सब में 11 का अंतर है। यानी जब अंतर समान होता है तो हमने क्या कहा भाई, इनको ऑप्शन में जोड़ दीजिए। जोड़ा जाए, अगर आप ऑप्शन में इसमें जोड़ देंगे 11, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 30, 24। इसमें 11 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30, 35 हो जाएगा। इसमें 11 जोड़ेंगे तो यह जाएगा 30, 13। इसमें 11 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 30, 47। अब सबसे पहली बात, यहाँ इसका गुणनखंड 2 गुणे 9, यानी कौन 9 से कट रहा, जो 9 से कट रहा वही आंसर ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ेंगे, 4 2 6 3 9, यानी पहला कट रहा। अब इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। चलिए, ये कट रहा है, इसको हम आंसर कह देते हैं, लेकिन बाकी को भी चेक करेंगे। 5 3 8 है, 8 3 11, यानी ये नहीं होगा। ये 3 3 6 1 7, ये भी नहीं होगा। इनको जोड़ेंगे, 4 3 7 7 14, ये भी नहीं होगा। तो देखिए कितना आसान है, पहला ही मिला, पहला आंसर। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं, अब ध्यान दीजिए, क्या ये 23 से कट रहा है, अभी भी चेक कर लेते हैं भाई। आप भाग दीजिए भाई 23 से, 23 का 9 23, कितना आएगा, 7। फिर 23 3 69, ये कितना आएगा, 2। फिर ये 3 आ गया, 23 का 9 23, कट गया, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू 23 से कट रही है, इसका आंसर ये भी होगा। दूसरे तरीके से क्या था, दूसरे तरीके से आप इनका एलसीएम लेते हैं। किसका भाई, 18 का, 21 का और 24 का। अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा, सिंपल बात देखिए, 3 से सब कट रहा है। 3 से अगर कट रहा है तो यानी 3 आपको मिल गया। क्या बनेगा भाई, 6, 7 और 8। इनका एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा 24। यही रख दीजिए भाई, 24 गुणे के 7, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, तो 24 3 72, देखिए 24 3 72
हो जाएगा ना, इनका गुणा कर देंगे, अगुड़े 7, तो 7 दूना 14 को 4, 7 सत्ते 49, 1 50, यानी 504 क्या हो गया भाई, इनका एलसीएम हो गया। क्लियर है यहाँ। अब हमने आपको कल बताया था कि संख्या क्या होगी, याद करिए कल वाले क्वेश्चन में हम बताए थे संख्या क्या होगी, तो आप कह देंगे 504 के अब -11, क्योंकि ये जो समान शेष बच रहे थे उनको घटाया जा रहा था, बताया गया था ना क्वेश्चन में। देखिए ये तो कह रहा सब में 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्या हो रहा है, ये आपके 7, 10 और 13 शेष बच रहे हैं, और सब में ये अंतर समान आ रहा। जब अंतर समान आ रहा था तो संख्या बनाते समय इसी अंतर को घटा लेते हैं, यही बताया गया था। अब ये जो संख्या है वो 23 से पूरी तरह से कट रही है, क्योंकि वो 23 का गुणज है। तो अगर हम इसमें 23 से भाग देंगे 504 में, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि 23 गुणे 21 के प्लस क्या भाई, बात समझिएगा। अब आइए थोड़ा सा, अच्छा ये आपको डाउट हो रहा होगा कि ये 23 गुणे 21 कहां से ले लिए, तो मैं आपको कल भी समझाया था, आज भी समझा दे रहा हूं। मान लीजिए 504 है, अगर आप इसमें भाग देंगे 23 से, तो 23 दूना 46, 4 बचेगा, देखिए 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर आप कह देंगे 23 का 29, ये कितना बचेगा भाई साहब, देखिए यहां से 1 आ गया, इसमें से आ गया 2। क्लियर है, बात आई समझ में। यानी इनको अब ये जो लिखा गया है, तो ये हो गया 21, यहाँ हमने के ले लिया, और 23 से आप गुणा ही कर रहे हैं। अब ये जो शेष बच रहे हैं, यहाँ हम कह देंगे 21 के अब माइनस कितना भाई, 11 है, ये है। तो ये तो 23 से कटेगा ही कटेगा, लेकिन इसको हमें काटना है, तो वहां हम के का जो मान रखेंगे और वो 23 से कट जाएगा, वही के का एग्जैक्ट मान हो जाएगा, और इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर हम के बराबर 6 ले लेंगे, अब कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चल गया, क्योंकि अगर हम 5 लेंगे 23 बचे 105, ठीक है। 105 में से अगर आप 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 94। 94 क्या 23 से कटेगा, 23 चौक का 92 होता है, यानी 23 बचे 115। अगर हम 6 लेंगे तो 126 होगा, 126 में से 11 घटा देंगे तो 115 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको फास्ट कैलकुलेशन करके सोचना है, ठीक है, क्योंकि 23 का टेबल आपको मतलब एक तरह से कहें तो लगभग 5 या 6 तक याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप चीजों को आसानी से कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, और अगर हम 6 रखेंगे तो 126 माइनस 11 अब बटे के 23, इसमें यानी हम 23 से भाग दे रहे हैं, तो ये तो भाग देंगे अगर यहाँ 23 से, तो ये तो कट जाएगा, तो यानी विभाज्य, लेकिन ये नहीं कट रहा, तो जैसे ही रखेंगे तो आएगा 115 बटे 23, यानी ये इनसे कट जाएगा 5 बार। क्लियर है। तो हम कह देंगे संख्या क्या होगी, अब आपकी संख्या होगी, देखिए बेसिक है, बेसिक बता रहा है तब इतना लंबा जा रहा है। अब बेसिक क्यों बता रहा है, अभी आगे आएगा समझ में। रखेंगे 504 के -11 में, के की जगह पे 6 रखेंगे, 504 गुणे के 6 माइनस के 11, 6 चौक के 24, अब 5 6 के 30, 30 24 अब -11, 24 में से 11 घटेगा तो क्या आएगा भाई, 30 13, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए आया हुआ है, तो आप तुरंत ऑप्शन मेथड उठाइएगा, खट से आंसर। लेकिन अभी इनकी कहां जरूरत पड़ेगी, तो अभी मैं आगे सवाल में बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं हम अगले सवाल में। बड़ा शानदार सा सवाल है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 10, 15, 18, 20, 24 से विभाजित हो जाए। इनके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 8860, दूसरा ऑप्शन है 9460, तीसरा ऑप्शन है 9880, और चौथा ऑप्शन है 9720। ठीक है, इसमें बताना भाग किससे दे रहे हैं भाई, 10 से,
15 से, 18 से, 20 से और 24 से, ठीक है, इनसे भाग दे रहे हैं। तो आपका क्या हो रहा है, ये पूरी कट जा रही है। तो सिंपल अब 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है। वैसे भी 4 अंकों की जो नॉर्मल बड़ी से बड़ी संख्या होती है, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है भाई? तो आप कह देंगे 4 × 9 9,999 यही होती है। लेकिन आपके ऑप्शन में ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो संख्या इन सब में से नहीं कटेगी। इसमें जो कटेगी वही लेना है। तो सिंपल बात आप ऐसे समझिए, जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे तो हमने आपसे क्या कहा, ऑप्शन उठाइए। 18 यहां भी आया, यानी 2 × 9। 9 को ढूंढिए सबसे पहले, क्योंकि उससे भाग देना आसान होता है डिविजिबिलिटी रूल में। यानी इनको जोड़ेंगे 8 8 16 6 22, यानी 22 9 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। इनको जोड़ेंगे 9 9 से कटेगा, 6 4 10, लेकिन नहीं कटेंगे, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 8 8 16 9 25, यो नहीं कटेगा। ये देखिए 9 यहाँ है तो 9 तो 9 से कटेगा, और 7 2 9 यो कट रहा, यानी ये आंसर है। ठीक है, तुरंत हो गया कट से। अब बेसिक चीजें समझिए। अगर हम बेस लगाते तो ऑप्शन मेथड था, आपने तुरंत चेक कर लिया। अगर हम बेस लगाते तो हम कहते कि 10 15 18 20 24 का एलसीएम क्या कहते भाई? एलसीएम। अभी हम बताएंगे बेस हम आपको क्यों बता रहे हैं। ठीक है, बेस आपको हम क्यों बता रहे हैं। हर सवाल में आखिर में बेस क्यों ला रहे हैं, जब हम शॉर्ट से कर सकते हैं तो जरूरत है। कभी कभी ऑप्शन ऐसा आता है कि जो एकदम सिमिलर दिखता है और वहां आपको ट्रिक काम नहीं करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में बेस काम आता है। ठीक है, इसीलिए आपको बेस और ट्रिक दोनों बता रहे हैं। ट्रिक पहले बता दे रहे हैं, बेस बाद में बता रहे हैं, दोनों सीखते हुए चलिए। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? अगर हम इनका एलसीएम लें तो क्या आएगा? देखिए सब में एलसीएम हमारे हिसाब से 360 कर दे, 360 कर दे, 10 से कटेगा। 180 लेंगे तो 24 से नहीं कटेगा, इनसे तो सबसे कट रहा है, लेकिन वो 24 से नहीं कट रहा है, तो हमने इसीलिए 360 ले लिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप 180 कैसे सोच ली? अरे भाई हम इनका देख रहे थे, डायरेक्ट 90 बन रहा था, 90 का इससे नहीं कट रहा था, इससे नहीं, उसका दुगना कर दिए। 180 अब इससे कटने लगा, ठीक है, अब 360 इससे कटने लगा, हमने यही ले लिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में? अगर आप ऐसे नहीं लेंगे तो मान लीजिए क्या लिखेंगे, वही 10 15 18 20 24 ऐसे करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा आप 2 से पहले काट देंगे। ये 5 15 9 10 12, फिर इच्छा हुई 2 से ही काटेंगे। 5 15 9 5 6, 3 से काट दिए, 5 5 3 5 2। अब देखिए यहाँ 3 गो 5 है, 1 गो 3 है, तो इनका एलसीएम में 5 3 है 15 है। अब 15 दूना 30, इनको देख लीजिए 30 तो वहां से मिल गया, 2 दूना 4 3 12, तो 12 3 36, यानी 360। यही एलसीएम हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको इतना लंबा क्यों दिमाग खपाना है, यहीं से थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए। ठीक है, अब बात समझिए। 4 अंकों में भाग देंगे, इससे हम क्या करेंगे भाई? 4 अंकों में भाग देंगे, यानी 9,999 में 360 से भाग देते हैं। यानी जो हम एलसीएम लेते हैं ना, वो आता है भाजक। क्या आता है? भाजक। तो कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार जाएंगे तो 108, 36 3 या 108, यानी 1080 हो जाएगा। तो 2 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 36 दूना 72। भाई साहब ये आ गए 9, यहाँ आ गया आपका 7, और यहाँ आ गया आपका 2, ये फिर आ जाएंगे 9। यहाँ तक कोनो दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोनो दिक्कत नहीं।
अब ये है 27, ठीक है। और यहाँ है 3, 8 तिरिक 24 है ना, 8 तिरिक 24, तो 24 में 4, 24 पूरा लिखा जाएगा, लेकिन 8 छक 48, 48 को 8 लिखेंगे, 4 शेष बचेगा, 24 में दे देंगे तो 28 हो जाएगा, जो कि ये 27 ही है। तो यानी 8 बार तो जाएंगे नहीं, तो हम कितनी बार जाएंगे, 7 बार। तो हो जाएगा 7 शून्य शून्य, 7 छक 42 को 2 हासिल 4, 7 तिरिक 21, 4 25, ये आएंगे 9, ये आएगा 7, ये आएगा 2, कोई दिक्कत आई, कट जाएंगे। अब ये जो शेष बच रहा है ना, इसी को जब इसमें से घटाएंगे तो संख्या मिल जाएगी। यानी संख्या बराबर हम क्या कहेंगे भाई, संख्या बराबर 9999 माइनस 279, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 9 में से 2 जाएगा 7, और ये आ जाएंगे 9, 9720। देखिए है ऑप्शन में, तो है ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा बेस, लेकिन जरूरी है ये भी, ठीक है, इसलिए जरूरी है। अभी अगला सवाल मैं आपको बता रहा हूं क्यों जरूरी, क्योंकि ऑप्शन अगर इसी के इर्द गिर्द उन्हीं अंकों को चेंज करके बनाते हैं तो क्या होता है, वहां बेस जरूरी होता है, वहां क्या हो जाता है, ट्रिक काम नहीं करता है। क्लियर है? तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जहां आपको बेस की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वहां ट्रिक काम नहीं करेंगे। देखते हैं हम लोग, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 व 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। किससे किससे विभाज्य भाई, 12, 18, 21 व 28 से। ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 98, 28, दूसरा ऑप्शन दिया है 92, 88, तीसरा ऑप्शन दिया है 98, 82, और चौथा ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन 99, 28। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन संख्याओं से ये पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब 18 यहां है तो भी 9 से कटेगा। अब चेक करिए, चलिए भाई 9 से अगर आप देखेंगे तो ये तो कट जाएंगे 9, लेकिन 8, 8, 16, 2, 18, 18 भी तो 9 से कटेगा। फिर ये भी 9 से, ये 9 तो 9 से कट जाएगा, लेकिन 8, 8, 16, 2, 18 ये भी 9 से कटेगा। यहाँ भी 8, 8, 16, 2, 18 9, यानी देखिए सब चारों संख्याओं में अंक सेम है, बस संख्या अलग अलग पलट पलट के बनाई गई है। लेकिन ठीक है भाई, चलिए 9 से कटेंगे, लेकिन हमारे पास क्या है, 7 चौके 28 भी तो है, ये तो ठीक है। चलिए मान लीजिए ये 2 गुणे 9 था, लेकिन क्या 7 से कटेगा? अब देखिए 4 से चेक करेंगे तो 28 कटेगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो 28 कटेगा, 88 कटेगा, 82 नहीं कटेगा, यानी ये तो नहीं होगा। चलिए पहले एक हट गया, बात आई समझ में। अब 3 से, ये मान लीजिए अगर आप इनको तोड़ते 4 गुणे 3, तो आप कहेंगे सर 3 से चेक कर ले, यार कोई फायदा नहीं, 9 से जो कटेगी वो 3 से कटेगी ही कटेगी, ठीक है। जो 3 से कटेगी वो 9 से नहीं कटेगी, लेकिन जो 9 से कटेगी वो 3 से कटेगी, हर हाल में कटेगी। बात आई समझ में। यानी अब हमको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है 7 वाला। तो चलिए 7 से अगर हम चेक करेंगे तो 7 का नाम 7, 2 बचेगा, 7 चौके 28, फिर 7 चौके 28 0 लगा के ये तो कट रहा है। तो चलिए इसके हिसाब से हम इसको आंसर दे देते हैं। बात आई समझ में। अब आगे आइए, इनको चेक करिए, ये 7 का नाम 7, 2 बचा, 2 का मतलब 22 हो गया, फिर 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 1 बचा, 1 का मतलब हो गया 18, फिर 7 दूना 14, 4 बचा, ये आ जाएगा 48। 7 के टेबल में 48 आता नहीं है, हट गया। यहाँ आ जाइए, 7 का नाम 7, 2 बचा, 2 का मतलब 29, 7 चौके 28, यानी 1 बचा, यानी 12,
7 का नाम 7 यानी 5 बचा, 5 यानी 58 और 7 8 56 होता है, यानी यो नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ये तो रहा ऑप्शन में था। अगर देखिए खाली हम 9 से चेक करते तो फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं क्योंकि सबके सब एक समान है। लेकिन अगर मान लीजिए यही ये ऑप्शन न देकर इनके जगह पे, कि इस सवाल में ये 2-3 जगह पूछा गया है लेकिन ऑप्शन बदल दिए गए हैं। एक तो ऑप्शन ये दिया गया जो एसएससी सीजीएल में पूछा तो वहां दिया है, और दूसरा जो रेलवे में पूछा है वो उसमें क्या ऑप्शन दे रखा था। पहला ऑप्शन दिया था 98-28, यही सेम ऑप्शन लिया है। दूसरा ऑप्शन था 95-76 और तीसरा ऑप्शन था 93-24 और चौथा ऑप्शन था 99-28। मान लीजिए अगर ये ऑप्शन दिया है तब तो आप इसको 9 से ही चेक करिए, ये कट जाएगा, ये 18 आ रहा है यानी ये कट रहा है। यहाँ चेक करिए ये 9 दोनों कट जाएंगे, 8 2 10 यानी नहीं कट रहा। यहाँ चेक करिए 9 कट जाएगा, 4 3 7 2 9। अब देखिए ये कटने लगा, 4 और 3 जोड़ेंगे 7 और 2 9। अब ये कहना 9 से कठिन हो जाएगा कि कौन होगा। ये देखिए ये तो 9 से कट जाएगा, ये 7 5 12 12 6 18 यानी यो कट रहा, तीनों कट रहे 9 से। अब फिर हम 7 से यहाँ चेक करेंगे ही करेंगे। बात आई समझ में? तो ये भी ऑप्शन देता है, हालांकि यही आएगा, जब इसमें आया तो इसमें भी ये आएगा। अंक सेम है, अंक सेम है। क्लियर है? अब अगर हम इनको बेसिक करते, अगर हम बेसिक करते तो क्या करते भाई, 12 18 21 28 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाता? हमें लगता है आ जाएगा 252। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 252। अब ये आपके मन में बड़ा सवाल आ रहा होगा कि सर ये कैसे हो गया। ठीक है, तो आप करिएगा, थोड़ा सा प्रयास करिएगा, इतना तो आप जानेंगे ना कैसे ये निकल रहा है। ठीक है, अब बात समझिए, 252 को 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे। ठीक है, 9999 में 252 से हम भाग दे रहे हैं। कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार जाएगा। हमें लगता है 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 5 3 15 को 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। फिर इसमें से घटेगा तो ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आ जाएगा 2। यहां हम ले लिए भाई साहब 9। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 9 दूना 18, 9 बार ले सकते हैं। ठीक है, 9 5 45, 18 4 22, 9 बार ले सकते हैं। तो 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 दूना 18 को 8 हासिल 1, 9 5 45 1 46 हासिल 4, 9 दूना 18 4 22, ये आ जाएंगे। घटाइए, ये आएगा 1, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये कट जाएंगे। कितना आ गया भाई? 171। यानी हम संख्या क्या कह देंगे? अब यहाँ हम संख्या कह देंगे 9999 माइनस 171। तो घटाइए भाई, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 9 में से 1 जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9, और यही आपके आ जाएंगे आंसर। ठीक है, अब एलसीएम, अब कितना तेज आप एलसीएम लेंगे उतना तेज आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात, अगर हम देखिए, अगर हम एलसीएम लेते तो हम क्या कहते हैं? सबसे पहली बात आप ये देखिए, ये इनको जो 7 से कट रहे हैं उनको हटा दीजिए। 7 से ये कटेगा तो आपको 7 मिला, 7 से ये कटेगा। ठीक है, तो यहाँ ये 3 मिला और यहाँ पर 4 मिला। मिला कि नहीं मिला? अब ध्यान से समझिएगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो आप यहाँ 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 से कटेगा तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 6 बचा। बचा कि नहीं बचा? ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनका अगर आप एलसीएम लेंगे 4 6 4 का, तो आप 12 नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना? तो देखिए 7 गुणे 3 गुणे 12, तो हम कह देंगे 12 सौ 84 गुणे के 3। अब जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 को 2 हासिल 1, 8 3 की 24 1 25 आया कि नहीं आया? तो जरूरी नहीं कि आप लिख के ऐसे काटें, जो कट रहे हैं आप डायरेक्ट लिख लिया करिए। ठीक है,
चलिए इसको मिटाते हैं, आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। सवाल बड़ा शानदार सा सवाल है, थोड़ा सा तेज चला जाएगा। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से विभाज्य है। किससे भाई? 12, 18 और 21 से विभाज्य है। अब लघुत्तम मतलब हो गया छोटी संख्या, अब तक बड़ी संख्या थी, अब छोटी पूछ रहा है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो क्या दिया? 50,321, दूसरा ऑप्शन 10,224, तीसरा ऑप्शन 30,256 और चौथा ऑप्शन 10,080 है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे ये विभाज्य है, यानी इसका मतलब सबसे पहले आप 2 गुणे 9 करिए, 9 से चेक करिए तो ये हो जाएगा, देखिए 5 3 8 है, 1 9 है, यानी ये 2 बच रहा है, यानी ये नहीं कटेंगे। इनको चेक करिए, 4 2 6 2 8 और 1 9, ये कट रहा है। इसको चेक करिए, ये हो जाएगा आपका 6 2 8 8 5 13 13 3 18, देखिए सॉरी 13 3 16, देखिए 6 5 11 2 13 13 3 16, यानी ये नहीं कटेंगे। इनको जोड़िए, 8 1 9, यानी ये भी कट रहा है, 2 ठे कट रहा है, यानी इसका मतलब कि आप 21 को तोड़ देंगे, यानी 3 गुणे 7। अब यानी 7 से भी वो कटनी चाहिए, क्योंकि हम 3 से इसलिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं है 3 से चेक करने का। और 4 से चेक करेंगे तो 24 है और ये 80 है, ये दोनों कट रहा है 4 से, क्योंकि लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। तो अब 4 और 3 से मत चेक करिए, डायरेक्ट 7 से चेक करिए। 7 से चेक करेंगे, 7 का 9 7, 3 बचेगा, 3 का मतलब हो गया 32। 32 में आप भाग देंगे 7 से, 7 चौके 28, यानी 4 बचेगा, 4 का मतलब हो गया 42, 7 छक 42, यानी कट गया, 4 बच गया, यानी ये नहीं होगा। तो होगा क्या? यही आंसर है। ठीक है। अब अगर हम दूसरे तरीके से बेसिक लगाते हैं तो क्या लगाते भाई? हम कहते हैं कि 12, 18, 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 252। 252 कैसे? देखिए वही चीज, फिर 3 से कट रहा है, हमने 3 ले लिया भाई, तो क्या यहाँ आएगा 4 6 और ये 3 7 21 7। बात आई समझ में? अब ध्यान से समझिए, इनका इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12 और इनका आ जाएगा 7। इसमें कोई दिक्कत आप कहेंगे नहीं। फिर 12 7 84 गुणे 3, तो वही तो आएगा, यानी इसका मतलब ये हो गया। हमसे कहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। लघुत्तम मतलब होता है छोटी संख्या, न्यूनतम मतलब होता है छोटी संख्या। बात आई समझ में? सबसे छोटी कह देगा तो छोटी ही होती है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या कहेंगे भाई? एक तो एक, आगे 4 गो 0, यही 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। एक के साथ काउंट करते हैं, एक को छोड़ के नहीं करते हैं। यानी अब आप क्या करेंगे? 10,000 में भाग देंगे किसका? 252 का। तो भाई साहब कितनी बार जाएगा? हम 4 बार नहीं भेज सकते, 3 बार भेज सकते हैं। 3 बार में देखिए, अगर 100 लेंगे 3 अंक यहाँ 3 अंक यहाँ, तो 100 में भाग जाएगी ही नहीं, तो एक 0 आप ऑलरेडी बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 4। 3 से जब करेंगे तो 3 दूना 6, 5 3 15 को 5 हासिल, 1 3 दूना 6 1 7। अब घटाइए इनको, ये आएंगे 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, आगे ये 0 उतार लीजिए। अब हम कह सकते हैं 9 5 45, 9 दूना 18 4 22, यानी 9 बार जा सकता है। तो 9 दूना 18 को 8 हासिल, 1 9 5 45, 1 46 को 6 हासिल, कितना? 4, 9 दूना 18 4 22। ठीक है, इसमें से घटाइए, ये आएंगे 2, ये एक दहाई देगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचा 3, दहाई देने के बाद उसमें एक कम हो गया ना, ये इनको दहाई 13, और 13 में से 6 जाएगा, 7 6 13 होता, यानी 72। यहाँ का बचा? यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, ये कट जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यही समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? यानी अब यहाँ लिखेंगे आप संख्या बराबर क्या लिखेंगे कि 10,000 प्लस 10,000 ज्यादा हो गया क्या? चलिए 0 रहेगा, 5 0 कर दिए थे हम। 10,000 प्लस जिससे भाग दे रहे हैं 252 माइनस जौन शेष बचा है 172।
उसके बाद इसमें हम जोड़ेंगे। वहां पर हम घटा रहे थे, बड़ी से बड़ी थी, और जब छोटी से छोटी होती तो जोड़ते हैं तब वो बड़ा मिलेगा। बात आ रही समझ में? सॉरी, तब वो छोटका मिलता है उतना में। क्योंकि अगर आप नॉर्मल सी बात है इसमें से घटा देंगे तो जो 5 अंक है उसमें से घटेगा तो 4 अंक में आ जाएगा, और हमको 5 अंक में जाना है, तो इसका मतलब हम घटा नहीं सकते। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्योंकि ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, अगर आप उसमें से 1 घटा देंगे तब वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 9999 आएगा, यानी 4 अंक में आ गया, वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? बात आई समझ में? इसीलिए घटाते नहीं है। और जब जोड़ना होता तो हम डायरेक्ट 172 जोड़ भी नहीं सकते हैं, तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? भाजक में से शेषफल को घटाते हैं, इन दोनों का जो अंतर आता है वह संख्या में जोड़ देते हैं। तब यहाँ अंतर लेंगे तो क्या आएगा? 10,000 प्लस 2 में से 2 जाएगा 0, ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ बचा 1 में से 1 जाएगा 0। यानी अब इनको जोड़ेंगे तो आप कह देंगे कि 10,080 और यही आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? तो जब भी छोटी से छोटी कहेगा तो उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, बड़ी से बड़ी कहता है तो जो शेषफल बचे रहते हैं उसी में से घटा देते हैं, बड़ी वाली संख्या में से। तो चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग आते हैं अगले सवाल। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है। n के अंकों का योग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अंकों का योग कहा है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। अब आपको क्या यहाँ बेसिक कंसेप्ट पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बेसिक कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे तो 6 अंकों की वो न्यूनतम संख्या क्या है जो 4, 6, 10, 15 से विभाज्य है, इसको ज्ञात करना कठिन होगा। ठीक है, अब बात आई, अब इनके हम ऑप्शन भी नोट कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन चलिए नोट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 6, ये दे रखा है। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी न्यूनतम संख्या अगर हम कह दिए कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो आप क्या कह देंगे भाई? ये गो 0, ये गो 1 और 5 गो 0, यही हो जाएगी। और किससे किससे ये कटनी चाहिए? 4 से, 6 से, 10 से और 15 से का एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या आएगा भाई? हम सीधा सीधा कह देंगे कि 60 आएगा, क्योंकि ये सब के सब 60 से कट जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? इनसे जब हम भाग दे रहे हैं तो वो कट नहीं रहे हैं, प्रत्येक दशा में शेष 2 बच रहे हैं। ठीक है, अब आइए, तो आप क्या करेंगे? 60 से इसमें भाग देंगे, 1 के आगे 5 0। जब आप भाग देंगे 60 से तो 60 का नाम 60, यानी ये आ जाएंगे भाई साहब 40। ठीक है, यानी फिर एक 0 उतारेंगे, यानी ये वाला, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, यानी 360, फिर आएगा 40। अब फिर ये 0 उतारेंगे, फिर 6 बार, बात समझ रहे हैं? ये आ जाएगा 40। ठीक है, फिर ये वाली 0 उतारेंगे, फिर 360, फिर आएगा 40, आएगा, इतनी बार गया। तो आपको अंतर अगर इन दोनों का लेंगे या आप संख्या क्या लें तो संख्या बराबर क्या लिखेंगे? तो आप संख्या बराबर कहेंगे 1 लाख हो जाएगा। ये 5 0 है तो 1 लाख प्लस 60 में से 40 घटेगा, 60 माइनस 40 तो जुटेगा, तो क्या आ जाएगा भाई? अब प्लस 2 शेष भी तो है, प्लस के 2 शेष है जो। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा 20, 20 में 2 जोड़ दिए 22 है, इसको जोड़ेंगे तो 22 यानी बीच में 3 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 22। ठीक है, बात आई समझ में? 3 0 हो जाएगा, 2 0 का स्थान 22 ले लेगा। अब कहा है अंकों का, यानी n हो गया ये अंकों का योग, तो आप क्या कह देंगे? योग बराबर 1 + 2 + 2, तो क्या आ जाएगा? 5 है। कहां पर है ऐसा? दूसरे में। ठीक है, आप नॉर्मल सी बात, एक बात और समझिएगा, जब चीजें रिपीट होने लगती हैं तो आपको आगे भाग देने की जरूरत ही नहीं, पहले ही भाग दीजिए, दोनों का अंतर लीजिए
और आप उसमें जोड़ लीजिए। तो जोड़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप जोड़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ 20 जोड़ते और 2 शेष बचा, तो 20 2 22 हो जाता, एक यही रहेगा, तो 2 2 4 और 1 5, डायरेक्ट कह देंगे। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझाना था तो इसलिए ये सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, तो जब आपसे अंकों का योग पूछ लेगा तो हाँ आपकी मजबूरी हो जाएगी कंसेप्ट लगाना, लेकिन अगर अंकों का योग नहीं पूछा, संख्या पूछा है, तब तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, ये कहा है किससे किससे विभक्त होगी भाई? 24 से, 32 से, 36 से और 54 से। इनके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? पहला ऑप्शन दिया है 867, दूसरा ऑप्शन दिया है 857, और तीसरा ऑप्शन दिया है 4318, और चौथा ऑप्शन दिया 425। ठीक है, क्या दिया है? 425, यानी इनमें से ये किसी न किसी से कटेंगी। अब बात ये समझिए कब कटेंगी? 7 जोड़ने पर। ठीक है, तो सिंपल बात, इसमें भी आप 7 जोड़ दीजिए, इसमें भी 7 जोड़िए, 4 हम जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ना है। ठीक है, 7 जोड़िए, सब में 7 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको अब तोड़ देंगे तो 4 गुणे 9 कर देंगे, या इसको तोड़ेंगे 9 गुणे 6 करेंगे। बात है, यानी 9 से ही हम चेक करेंगे। तो जैसे ही 7 जोड़ेंगे, 7 7 14 को 4 हासिल 1। ठीक है, ये 7 6 1 7 और ये 8 जोड़िए, 7 7 4 11, 11 8 19 का 9 से कटेगा? आप कह देंगे नहीं कटेगा। इनको जोड़ लीजिए, ये हो जाएंगे 864 हो जाएगा। ये देखिए 6 4 10 8 18, 18 9 से कटेगा? तो आप कह देंगे हाँ कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसको जोड़िए, 8 7 15 को 5 हासिल 1, यानी ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 43, जोड़िए, ये हो जाएगा 5 3 8 4 12 2 16, यानी 8 4 12 और 2 14, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, इनको जोड़िए, 7 5 12, आइए हो जाएगा, यानी इसमें हम जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 432। क्या ये कटेंगे? तो 4 3 7 और 7 2 9, 9 से कट रहे हैं, 9 से दोनों कट रहे हैं। अब बात ये आती है, क्या 6 से कौन कट रहा है? 6 से भाग देंगे, 6 7 42, 1 बचेगा, 6 दूना 12, यानी ये भी कट रहा है, तो 4 से ये भी कट रहे हैं। अब क्या बचा है इसमें? 8, 8 से चेक करिए, क्योंकि 8 चौके 32 होता है। 8 से चेक करने पे ये तो कटेगा, इसमें देखा जाए 8 5 40, 8 चौके 32, ये कट रहे, 2 कट रहे हैं और 2 नहीं कट रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब ये दोनों कट रहा है, तो हमको फिर बेस पे आना पड़ेगा। हम बेस नहीं लगाएंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा है। ठीक है, तो अब बेस लगाने के लिए भाई इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? 24, 32, 36 और 54 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? सिंपल बात है, इनका एलसीएम आ जाएगा 864। कितना आ जाएगा? 864। तो संख्या क्या होगी? संख्या हो जाएगी 864 में से 7 घटा दीजिए। क्या करिए? 7 घटा दीजिए। तो जब आप 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 857। और ऐसा है कहाँ? ये दूसरे में, यानी ये भी नहीं होगा। क्लियर है? बात आ रही समझ में? तो चलिए, अगर समझ में आ रही तो हम आगे चेक करते हैं। अब आगे चेक करने का मतलब चेक करने का मतलब क्या है कि इनका हम एलसीएम कैसे लिए कि तुरंत आगे ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए अगर हम ये देखें तो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। अगर ये 3 से हम काट दिए तो यहाँ हमने 3 ले लिया। 3 लेने के बाद यहाँ 8 बचा, ये तो 32 ही रहेगा, ये 12 बचेगा और ये 3 से 18 बचेगा। क्लियर है? अभी उसके बाद भी 3 से कट रहा है, यानी 3 से भी कट रहा है तो 3 यहाँ ले लीजिए भाई। 3 से ये कटेंगे तो ये 4 बचेगा और ये 6 बचेगा। अब 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे या 2 से काट लीजिए। मान लीजिए 2 से काटेंगे तो भी कट जाएगा। ठीक है, 2 से काट दीजिए। 2 से ये आ जाएंगे 2, ये आएगा 3, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 4।
अब ध्यान दीजिएगा 4, 16, 2 में इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, ये आ जाएंगे 3। इनका जब आप गुणा करेंगे 3 3 9, 9 दूना 18, 18 3 54, अगुड़े के 16, 16 चौके 64 को 4 हासिल 6, 16 5 80, 6 86, आया कि नहीं आया। तो आप कितना तेज करते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट ये लिख लिया। और 7 है, देख ये भी बहुत आसान है, बस एलसीएम निकालने तक की बात है। तो चलिए मिटाते हैं, आते हैं इसके अगले सवाल पे। सवाल है, मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 32, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग, यहां पर भी देखिए x के अंकों का योग पूछा है, और किससे किससे ये विभाज्य हो रही है, 12, 32, 18 और 21 से, ठीक है, इनसे विभाज्य हो रही है। और ये क्या कह रहा है कि 2000 में उसको जोड़ते हैं तो परिणामी जो संख्या आती है यानी ये कट जाती, यानी इसका मतलब ये है कि 2000 है, 2000 में जब आप x जोड़ते हैं तो यहाँ जो संख्या आती है वो इनसे ये कटती है, ठीक है। तो आप इनका एलसीएम लीजिए, क्या आती है ये हमको पता चल जाएगा। एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, 32 ही ले लीजिए, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, ठीक है, बात आई समझ में। 2 से काट लीजिए, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, ये 16 और ये 3 और ये 7। इन दोनों में हम 16 ले लेंगे, इन दोनों का 21 ले लें, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 16 और 21 कह सकते हैं। बात आई समझ। 16 5 80, 16 6 96, या तो 6 का गुणा इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा 126 अगुड़े के 16, 16 5 80, 16 6 96 को 6 हासिल 9, 16 दूना 32 और 9 41 को 1 हासिल 4, 16 का 9, 16 4 20, आगे यानी क्या आ गया भाई 200, 2016। ये इधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 16, और x के अंकों का योग कहा है, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा भाई 1 + 6 यानी 7। अब आपके ऑप्शन क्या क्या दिए थे, पहला ऑप्शन दे रखा है 7, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 5। तो क्या आंसर हो जाएगा 7। बहुत आसान सा है। ऐसे सवाल आएंगे तुरंत आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए, उसको घटा लीजिए, या आप ऐसे देखिए कि 2000 से कितना ज्यादा आ रहा, तो आप देखेंगे 16, 16 को ही जोड़ लीजिए, 6 1 7 वही आंसर है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं हम अगले सवाल पे। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाती है। किससे किससे भाई, 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाती है। कब, जब हम 7 घटाते हैं तब, ठीक है। तो आइए इनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया जाए तो क्या आएगा भाई, यानी इनका एलसीएम हम कह दें तो क्या आएगा, ये 3 से कट रहे हैं, जो कट रहे हैं लिख लीजिए 3, तो यहाँ आएगा 4, ये तो 16 ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इनका एलसीएम लेना चाह रहे हैं 4, 16 और 6 का, तो 48 हो जाएगा, 16 3 48 और 8 6 का 48, 12 चौको 48 कट जाएंगे और 7 यही हम रख देंगे, तो आ जाएंगे 48 गुणे के 7। क्लियर है यहाँ। अब आप ऐसे समझिए 7 3 21, ऐसे गुणा कर लिए, 7 8 56 को 6 हासिल 5, 7 चौके 28 और 5 33, ठीक है। गुणे के 3 गुणा कर दीजिए, 36 18 को 8 हासिल 1, 3 3 के 9 1 10, फिर 3 3 के 9 1 10। अब 7 घटाने को कहा है तो संख्या में यानी एलसीएम में 7 जोड़ दीजिए। जब जोड़ने को कहता है तो घटाते हैं, घटाने को कहता है तो जोड़ते हैं, यानी 1008 प्लस के 7 बराबर 1015 और यही आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। चाहे तो आप एलसीएम में से यानी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से भी आप घटाकर भाग देकर चेक कर सकते थे। यानी पहला ऑप्शन 1008, दूसरा ऑप्शन है 1015
और तीसरा ऑप्शन है 1022 और चौथा ऑप्शन है 1032। ठीक है, बात आई समझ में। तो जब आपसे घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ क्या आपका आंसर हो जाएगा ये भी बहुत बड़ा नहीं है। कितना समय, कम समय में आप एलसीएम निकालते हैं। जितना देर में आप जोड़ने घटाने में भाग देने में समय लगाएंगे उतना देर में एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। बड़ा शानदार सा सवाल है, कह रहा है ABC एक वृत्ताकार रास्ते पर एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं और वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 10 मिनट, 12 मिनट एवं 15 मिनट का समय लेते हैं, तो कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो सिंपल बात ऐसे समझिए, 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई 60। तो यही हम कह देंगे कि 60 मिनट बाद वो पुनः अपने उसी स्थान पर मिलेंगे। 60 मिनट या 1 घंटे बाद वो फिर पुनः अपने उसी स्थान पर मिलेंगे। बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। बात आई समझ में, क्लियर है। तो चलिए, बड़ा शानदार सा सवाल है, कहा है 8 से प्रारंभ होने वाली तथा 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। अब देखिए, 8 से प्रारंभ हो रही है और 6 पे अंत हो रही है। ऐसा कितनी संख्या है, टोटल 8 है, यानी 2 गो ये हो गए। तो बड़ी से बड़ी क्या होंगी भाई, इनके बीच 6 गो 9 डाल दीजिए, 3 2 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो गए। और दूसरा छोटी से छोटी, वो अंत में 6 है और शुरू में 8 है। अब इनके बीच 0 डाल दीजिए 6 गो, तो ये छोटी से छोटी हो जाएंगी। इन्हीं का अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर। 6 में से 6 जाएगा 0, ये आएगा 9, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, ये भी 9 और ये भी 9, यानी ये पूरे के पूरे 6 9 आ जाएंगे और ये घटेगा तो 0 आ जाए। तो आंसर क्या हो गया भाई, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे सवाल पूछे गए, लेकिन बस ये इबारती में थोड़ी सी चीजें आपको कठिन करना चाह रहा है। ठीक है, इसलिए तक वहां का आप कंफ्यूजन में आए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, आते हैं हम अगले सवाल पे। सवाल भी बड़ा शानदार सा सवाल है, कह रहा 2 अभाज्य संख्याओं x तथा y जहां कोष्टक में x y से बड़ा है का लॉसव 161 है, 161 है, तो 3y माइनस x का मान क्या है ये आपको बताना है। तो सिंपल बात, इसका शर्त क्या है कि x बड़ा है y से। आइए, किसका लॉस है भाई, x गुणे y का, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का लॉस है, तो भाई इन दोनों का ही गुणनफल होगा, तोड़ दीजिए। और दूसरी शर्त क्या है कि ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है, x बड़ा है, तो ये सिंपल बात समझिएगा, ये 7 से ही टूटेगा, यानी 7 से हम काटेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 7 के टेबल में 21, 7 तरीका 21, 3 या 7 में ही लेंगे या 11 में लेंगे। तो सबसे 3 से कटेगा ही नहीं, 6 1 7 1 8 नहीं कटा, तो 7 से लेते हैं, यानी 7 दूना 14, 2 बचा, 7 तरीके 21, 23 बार में कट गया, यानी ये 23 गुणे 7 है और ये x गुणे y है। तो x का मान हो गया 23 और y का मान हो गया 7। यही तो कहना चाह रहा, क्योंकि x बड़ा है y से। भाई साहब रख दीजिए यहाँ पर, तो आप कहेंगे 3 गुणे के 23, सॉरी 3 गुणे के 7, क्योंकि y कहा है। ठीक है, अब माइनस 23, तो 7 तरीके 21 माइनस 23 घटेगा तो क्या आएगा, -2, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, और इस वीडियो के साथ लॉसो टॉपिक समाप्त होता है। यानी अगली वीडियो में हम लोग लॉसो और मौसो पर आधारित सवाल देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।